गुड इवनिंग। चलिए तो अब आते हैं हम बेसिक कंसेप्ट पे। असल में क्या था, इसके पहले हम जो क्वेश्चन करा रहे थे सीटेट का, मैंने कहा था 10 वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रत्येक वीडियो में 10-10 क्वेश्चन रहेगा। तो मैंने सही बोला है, 5 वीडियो मैंने दे दिया है, 5 वीडियो और बचे हुए हैं। अभी आपका एग्ज़ाम जहाँ तक देखा जाए तो एग्ज़ाम हमें लग रहा है दिसंबर के लास्ट वीक से ही स्टार्ट होने चाहिए। अभी तो कोई डेट आया नहीं है, लेकिन बस ये बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होने का जो तिथि तय किया गया है वो दिसंबर में रखा गया है। उसके पहले मैं दिसंबर में ही ये 5-6 दिन बचा हुआ है, उसमें मैं ख़त्म कर दूंगा। पूरे 100 क्वेश्चन आ जाएंगे। उसके बाद से 250 क्वेश्चन मैथ्स पेडागोजी का मैं आपको दूंगा। मैं मैथ्स ही बताऊंगा क्योंकि मैथ्स में ही हमारे पास सारे कंटेंट हैं, और जो है और टीचर लोग आएंगे वो बताएंगे जो आपको इस पर बताया जाएगा। प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराए जाएंगे। ये 100 क्वेश्चन हो जाने के बाद से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मैथ्स के तो हो जाएंगे। उसके बाद से आपको सीडीपी का आपको दिलवा देंगे। ऐसे ही केवल क्वेश्चन कैसे कैसे होने हैं, ठीक है। तो आइए बेसिक कंसेप्ट, इसका नाम दिया गया है बेसिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या है कि आपका एसएससी जीडी हो चाहे सीटेट, मैथ्स है ये, सीटेट जीडी इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप कोई भी पेपर दे रहे हैं, जिस पेपर में भी अगर आपका मैथमेटिक्स आ रहा है तो मैथमेटिक्स आने का मतलब ही हुआ है कि उसका बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। अगर बेसिक कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है तो फिर मैथ का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ। तो आज जो डिस्कशन करेंगे हम, वो डिस्कशन करेंगे बेसिक कंसेप्ट पे कि ये होता क्या है, कैसे आता है, सम क्या है, विषम क्या है, प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, 0 क्या है, 1 क्या है, 3 क्या है, ये सब कुछ आज हम आपको बता देंगे। उसके बाद से फिर अपने क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना है। चलिए शुरुआत करते हैं। आइएगा, देखिए क्या है। सबसे पहला चीज आपको हम बता रहे हैं, सबसे पहला चीज है आपका फर्स्ट संख्या। क्या बता रहे हैं? संख्या। अच्छा ये बताइए, कोई संख्या तो होगा, बिना संख्या के कुछ होना है क्या? अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो काउंटिंग, गिनती, ये कुछ है, सब क्या है? संख्या। अब संख्या में भी संख्या का नाम दिया गया है। अब 1 है तो 1 को क्या कह सकते हैं? 1 से लेकर के 9 तक है तो उसको क्या सकते हैं? 0 से लेकर के 9 तक है तो क्या कह सकते हैं? चाहे उसे इनफाइनाइट तक है तब क्या कह सकते हैं? 2 है तो क्या कह सकते हैं? 3 है तो ये क्या है? हमारी संख्याएं। संख्याएं वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है? संख्याएं हैं। संख्याएं हैं, मैंने ये बोला है। अभी उसका नाम नहीं दिए हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, सिर्फ मैंने संख्या की बात किया है। तो जो हमारी संख्या होती हैं वो 0 से लेकर के कहाँ तक होती हैं? 9 तक होती हैं। संख्या तो बहुत सारी हैं, आप इनफाइनाइट तक जो बनते हैं इन्हीं सबसे मिलके बने होते हैं। संख्याओं की बात करें तो हमारी संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये सब हमारी क्या है? संख्याएं हैं। तो ये संख्या की बात हो गई। अब इस संख्या में इसको क्या किया है? इसका नाम दिया है संख्या का। संख्या का नाम क्या दिया है? देखिएगा, सबसे पहला इस संख्या में सबसे पहला आपका है, ये क्या था? संख्या। इस संख्या में आपका पहला चीज है प्राकृतिक संख्या। मतलब इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। सबसे पहले ये जानेंगे कि नेचुरल नंबर होता क्या है। अच्छा ये बताइए, नेचुरल हवा क्या होता है? आखिर नेचुरल नाम पड़ा क्या है? नेचुरल हवा क्या होता है? नेचुरल चीज़ क्या होता है? जो नेचुरल, जैसे कि अगर हवा की बात करेंगे तो आप लोग कहते हैं कि अरे आज तो बड़ा बढ़िया हवा लग रहा है, एकदम नेचुरल हवा। एसी फेल है। आपने किसको फेल किया? एसी को। एसी को फेल किया। तो एसी और नेचुरल में कंपेयर किए कि नहीं किए? हवा वही दे रहा है, ठंडा वही कर रहा है, कूल वही कर रहा है, ये भी कूल कर रहा है, ये भी हवा दे रहा है, लेकिन आपने क्या किया? उसको क्या किया? फेल किया। इसका मतलब वो क्या है? एसी जो है वो नेचर नहीं है, नेचुरल नहीं है, लेकिन ये क्या है? नेचुरल है। आप किसी पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाइए, आप क्या कहते हैं? नेचुरल हवा लग रहा है। लेकिन आप एसी के अंदर जा रहे हैं, क्या उसको कह सकते हैं कि ये नेचुरल हवा है? वो कृत्रिम होता है, ठीक है। तो इसी बेस पे आपसे बताते हैं। अच्छा, तो नेचुरल जो होता है, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं स्टार्टेड फ्रॉम 1। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। ध्यान से सुनिए, क्यों ये 1 से स्टार्ट होती हैं? सर ये 0 से क्यों नहीं स्टार्ट होती हैं? ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। प्राकृतिक संख्याएं ऐसी संख्याएं, इसको देख लीजिएगा, ऐसी संख्या जो
1 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या होती है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अच्छा, तो प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या अब से सिंपल यही पूछेगा कि प्राकृतिक, ये नहीं पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ये पूछेगा। तो प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या होती हैं। इसके बाद से आपका जो दूसरा नंबर पूछेगा वो पूछेगा आपका पूर्ण संख्या। अच्छा, ये बताइए इसको पूर्ण नाम क्यों दिया गया है? होल नंबर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं होल नंबर। बहुत बढ़िया कंसेप्ट बता रहे हैं उन लोगों के लिए जिनका बेसिक बिल्कुल कमज़ोर है। तो आप इस बेसिक पे ध्यान दीजिएगा, बिना इसके आप क्वेश्चन आगे नहीं कर पाएंगे। खासकर सीटेट हो चाहे एसएससी जीडी हो, आपको सीटेट में भी आप नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता हो, डिविजिबिलिटी ना पता हो तो। ठीक है, इसको आपको करना ही पड़ेगा। देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। मैंने कहा आप 10 लिख के दिखाइए, 50 लिख के दिखाइए नेचुरल नंबर से। आप नेचुरल नंबर से हमको 10 लिख के दिखाइए। क्या नेचुरल नंबर में कहीं आप 10 लिख लेंगे? जब इसमें जीरो की कहीं मैंने जिक्र ही नहीं किया है, बात ही नहीं किया है, तो आप कहाँ से लिख पाएंगे? खुद से बताइए। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें क्या है? जीरो नहीं है। तो हम केवल प्राकृतिक नंबर से, केवल प्राकृतिक संख्याओं से हम पूर्ण नंबर नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर होल नंबर की बात कर रहा है तो होल नंबर में कहाँ से ये स्टार्ट कर देता है? होल नंबर ऐसी संख्या, सेम वही चीज रहेगा, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट हो। अब ये क्या हो गया? जैसे यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जा रहा था, अब ये कहां से जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जाएगा कि नहीं जाएगा? ये देखिए ये हो जाएगा हमारा। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरुआत होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? वो होल नंबर कहलाती हैं। आप इससे कोई संख्या बोल दिया जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे। कुछ लिख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो आप नहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको कुछ भी कहा जाए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब कुछ भी लिख लीजिए, जैसे 450 हो गया। देखिए अब यही 0 किस में नीट थी, जो ये 0 नहीं था, इसीलिए जो 1 से स्टार्ट होता है उसको नेचुरल कहते हैं। और जो होल नंबर होता है, होल नंबर का खुद उसी में परिभाषा में लिखा है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूरी सारी संख्याएं, सारी संख्याएं मतलब 0, और जिसमें 0 ना हो वो क्या हो जाएगा? हमारा नेचुरल। अब देखिएगा नेचुरल और होल। अच्छा बताइए, प्रकृति जो होता है, प्रकृति का कोई शोध किया है क्या? कहाँ से हवा आता है, कहाँ से क्या होता है? प्रकृति का। लेकिन एसी का शोध हुआ है, एसी पे तो काम किया गया है, तो हवा निकलता है। क्या प्रकृति का पता चला है? बताइए, आपने कभी पढ़ा है मैथ में 1 का खोज किसी ने किया है? बताइए, अगर 1 का खोज आपने कभी भी पढ़ा है, 1 का खोज किसने किया है? 2 का खोज किसने किया है? अभी मत गया, प्रागैतिहासिक काल में सब बताया गया यार। खोज की बात किया जा रहा है, खोज क्या है? ठीक है, अब बताइए 0 का आविष्कार किसने किया है? किया है। अगर 0 का आविष्कार किसी ने किया है और इसमें जुड़ गया है तो क्या ये पूर्ण संख्या कहेंगे? क्या नेचुरल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ये अपने आप में ही बता रहा है कि 0 मिलाएंगे तभी ये पूर्ण रूप से बनेगा, वरना पूर्ण रूप से नहीं बनेगा। इसीलिए इसको बोला गया है पूर्ण संख्या। चलिए, ये बात थी हमारी किसकी? संख्या की। अब संख्या में ही आगे चलते हैं, इसको रफ करते हैं। आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिएगा। अब ये सब नोट करने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। दिमाग में बैठाइए, कॉपी में नहीं। ठीक है, सब आएगा धीरे धीरे करके। इसके बाद से बातें हैं इसके बाद से सम संख्या बात करेंगे। किसका? सम संख्या। फिर इसमें बात करेंगे हम किसकी? विषम संख्या। सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसके बाद से हम बात करेंगे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। इसके बाद से बात करेंगे अभाज्य संख्या। इसके बाद से बात करेंगे सह अभाज्य संख्या।
ठीक है। अभी ये संख्या है, फिर इसका परिमेय नंबर आएगा, परिमेय संख्या आएगा, ये सब बताएंगे आपको। पहले इसको डिस्कशन करते हैं क्या है। देखिएगा, सम संख्याएं क्या होती हैं? जिनका पेयर बढ़िया से बनाया जा सके, मतलब पेयर हो सके। पेयर मतलब जिनका जोड़ा बनाया जा सके, वो हमारी क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। ये हो गया जनरल तरीके से। लेकिन अगर सम संख्या की बात करें तो आप देखिएगा, उसके पहले हम कुछ बताते हैं। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है 4 6 8 3 5, तो आपको बता दें ये इकाई होता है, ये इकाई नहीं होता है। एकदम जीरो से सुनिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 10 अरब खरब, 10 अरब खरब, नीलपद्म। आज तक कभी आपने सुना है कि पेपर में चाहे कहीं भी ऐसा कुछ आया हो कि 1 खरब की घोटाला हो गया है? कहीं सुने हैं 1 खरब की घोटाला हो गया है? उसको क्या करते हैं? उसको बदल देते हैं, 100 करोड़ आप बोल सकते हैं, 100 करोड़ इतना आप बोल सकते हैं। अरब तक तो आता है कि इतना अरब तक चला गया, लेकिन खरब सुने हैं? खरब नहीं सुने हैं। ठीक है, इंटरनेशनल प्रणाली में इनका कहीं जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो हाँ आइएगा, सम संख्याएं जिसके इकाई के अंक में क्या हो? 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, ये सब क्या है? सम संख्याएं हैं। इकाई के अंक में हो, चाहे देखिएगा 2 4 6 8, ये हमारी क्या है? सम संख्या है। क्या जीरो हमारी सम संख्या है? ये बताना है। क्या जीरो हमारी सम संख्या है? क्या जीरो कहीं पेयर बना रहा है क्या जो सम संख्या है? मैंने कहा बताइए जीरो है, तो जीरो जो पूछा ही नहीं है तो जीरो कहाँ से हो जाएगा? हाँ, लेकिन किसी संख्या के बगल में, बगल का मतलब इधर नहीं, इस साइड में, दाहिने साइड में अगर बैठता है तो वो क्या बना देता है? उसको सम संख्या बना देता है। ठीक है, लेकिन केवल जीरो की बात की जाए तो वो हमारी सम संख्या नहीं है, क्योंकि पूछ भी देता है सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो सबसे छोटी सम संख्या हमारी क्या होगी? 2 होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12, क्या बोल रहे हैं? 10 12 14, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक वो चलता रहेगा। बस पेयर देखिए बन रहा है, 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 1, 4 का बनाएंगे तो 2 2, 6 का बनाएंगे तो 3 3। अब हम कहते जरा 5 का पेयर बनाइए, तो क्या पूर्ण रूप से बनेगा पेयर? जो पूर्ण रूप से पेयर बना सके, मतलब ये क्या हो रहा है? 2.5 2.5, दशमलव की बात ही नहीं है। पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए? पेयर बनाना चाहिए। इसलिए हमारी ये सम संख्याएं नहीं होंगी, विषम संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा, विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनका पेयर ना बने, वो क्या होती हैं? हमारी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे देखिएगा 1 क्या पूर्ण रूप से हमारी पेयर बना रहा है? पूर्ण रूप से बनाने का मतलब समझ रहे हैं, दशमलव नहीं, आधा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एकदम फ्रेश। जैसे 1 लिखा हुआ है तो 0.5 आप लिख सकते हैं। ये भी क्या है? तो ये आध्यात्म पेयर, मैंने कहा पूर्ण रूप से पेयर बनाना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नहीं होगा। अब आइए 1 के बाद से किस पे आते हैं? 3 पे। 3 के बाद से 5, तो 1 3 5 7 7 9 11 13, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। अभी इसमें भी कुछ कहानियां हैं, अभी बताने के बाद से सारी कहानियां आपको बताएंगे ये क्या है। इसके बाद से आते हैं भाज्य। भाज्य है, अभाज्य है, सहभाज्य है। अब जरा इस पे बात करते हैं क्या है। पेपर में पूछता है सबसे छोटी सम संख्याएं क्या है? सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है? ये 2 चीज आपके पेपर में आ सकते हैं। सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी हमारी सम संख्या कौन सी है? 2 है। सबसे छोटी क्या है? सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या, इस 2 की एक और कहानी है। ये जो 2 है ये क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी क्या है? अभाज्य संख्या है जो सम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो 2 है
सबसे छोटी क्या है? सम संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब आएंगे अभाज्य पे, बताएंगे अभाज्य क्या है, धैर्य रखिए, बस इतना देख लीजिए। ये जो 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। आपसे कभी भी क्वेश्चन में ये पूछ दिया, बताइए कोई ऐसी संख्या है जो सम हो और क्या हो, अभाज्य भी हो और सबसे छोटी भी हो, तो वो क्या है? 2 है। ठीक। अच्छा बताइए 2 के बाद से कोई ऐसी सम संख्या हो सकती है क्या जो अभाज्य हो? कोई नहीं होगा। तो इसलिए सबसे छोटी हमारी संख्या क्या है? 2 है, जो अभाज्य भी है। देखिए 2 की कहानी क्या है, 2 सबसे छोटी सम संख्या भी है, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो सम है। ठीक है, ये 2 की कहानी थी। ये आ चुका है पेपर में एक बार, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। ये लेकिन पूछ सकता है शायद, जब अभाज्य पूछते हुए आ रहा है तो और भी तो कुछ पूछ सकता है। सम है कि नहीं, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है बता दीजिए, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब आते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका भाग चला जाए, भाज्य नाम है भाज्य। क्या नाम है? भाज्य। भाज्य का मतलब ही जिसमें भाग चला गया। अब जैसे देखिए, जिसमें भाग चला जाए तो 2 में भाग चला जाएगा। बताइए आप, भाज्य संख्या 2 में भाग चला जाएगा, तो बताइए क्या 2 हमारी भाज्य संख्या होगी? अभी पढ़ाए ना कुछ देर पहले कि 2 है अभाज्य और सबसे छोटी सम, तो 2 हमारा क्या होगा? नहीं होगा। 3 होगा। भाग चला जाए, क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, नहीं होगा। 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा। होगा क्या? भाग चला जाए। अब भाग चला जाने का मतलब क्या हो गया? 4। अब भाग चला जाने के बाद सुनिएगा 4 क्या है? 4 2 दूना 4। अब ये नहीं कि 1 से भाग चला जाए, ये नहीं देखना है। 1 से भाग नहीं देखा जाता है, भाग गया कि नहीं गया। ठीक है, अब देखिए 4 6 8 10 15 21 52, हाँ 21 30 45 2 दूना 4 2 तिहाई 6 3 दूना 6 4 दूना 8 5 दूना 10 5 तिहाई 15 7 त्रिका 21 10 तिहाई 30 15 दूना 30। कई तरीके से ये कट सकता है। मतलब जो भाग चला जाए वो क्या है? भाज्य है, और जो भाग ना जाए वो क्या है? उसका अपोजिट। भाग ना जाए तो क्या है? अभाज्य है। अब बताइए भाग ना जाए 2 1, लेकिन 1 को क्या करते हैं? 1 को हम नहीं लेते हैं अभाज्य में। अब 1 तो सबको काट देगा, यहां देखिए 1 तो सबको काट देगा ना, 1 तो किसको नहीं काटेगा? सबको काट देगा। तो इसलिए 1 को यहां क्या करते हैं? इसको हटा देते हैं। अब देखिए अभाज्य की भी बात करें तो हमारी संख्या क्या आ गई? 2, और ये सबसे छोटी सम संख्या है। कई बार इस शब्द को हम बोल चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 के बाद से क्या हो जाएगा? 3 3 के बाद से क्या हो जाएगा? 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, अरे बहुत सारे हैं। 37, देखिए 41 43 47, बहुत हैं। आप चलिए अंत तक, इतना मैंने बताया ना। 2 हैं 3 है, अब बताइए, आपको खुद हमसे बताइए जरा। 2 के काट को दिखाइए किसी संख्या से, नहीं कटेगा। 3 को दिखाइए, नहीं कटेगा। 5 7 आगे बढ़ा में आते हैं। 41 किससे कटेगा? कटेगा ही नहीं, किसी से नहीं कटेगा। जो स्वयं से कटें, 1 को छोड़ के, जो 1 को छोड़ के खुद स्वयं से कटें, वो हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भाज्य संख्याएं जो किसी संख्या से कट जाए, 1 को छोड़ के, 1 उसमें भी छोड़ गया, 1 इसमें भी छोड़ के, जो किसी संख्या से भाग चला गया तो भाज्य, अब भाग नहीं गया तो अभाज्य। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आएंगे सह अभाज्य। सह अभाज्य क्या है बताते हैं। सह अभाज्य क्या है? देखिए इसका नाम है सह अभाज्य संख्या। तो सह अभाज्य का संख्या मतलब ये अभाज्य तो है ही, अभी पढ़ाए अभाज्य क्या होता है, लेकिन एक और सह आ गया है, मतलब सहपाठी। मतलब कहने का साफ सेंस है कि 2 संख्याओं में ही आप बता पाएंगे कि वो सह अभाज्य है कि नहीं है। आपको बताया जाता है कि सह अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका HCF 1 हो, ये बताया जाता है। अतः ये बताइए जिसका HCF क्या हो?
एक हो वो क्या होता है, हमारा सहअभाज्य होता है। तो इस एक का मतलब समझ रहे हैं क्या कह रहा है, इस एक का सेंस क्या है कहने का। अच्छा ये बताइए, अगर आपसे मैंने ये कहा 57, क्या ये सहअभाज्य है? अरे ये अभाज्य है, अभाज्य है। 7 5 12 ये क्या है, भाज्य है। मैंने बोल दिया 47, 47 क्या है बताइए, 47 क्या है, अभाज्य है। लेकिन ये कहें क्या ये सहअभाज्य है, तो कहाँ सहअभाज्य, इसमें सहअभाज्य बताने वाली बात क्या है, ये अभाज्य है तो सहअभाज्य की बात क्या है। सहअभाज्य वही हो पाएगा जब इसका कोई पड़ोसी या साथी होगा। बोला भी है ना, सह का मतलब क्या होता है, सखी, सहपाठी, मित्र, इनके पड़ोसी कोई ना कोई एक और संख्या होनी चाहिए, तब हमारा क्या बनाएगा, सह बनाएगा। अब बताइए मैंने क्या कहा, जिसका HCF 1 हो। इस HCF 1 होने का सेंस समझिएगा क्या कह रहा है। अच्छा अगर दो संख्याएं हैं, HCF 1 है तो एक ही एक ऐसी संख्या है जो पहले वाले को काट रहा है और बगल वाले को भी काट रहा है। अब एक से ज़्यादा अगर हो जा रहा है, मतलब जैसे 2 से काट दिया, एक तरफ 6 दे दिया, एक तरफ क्या दे दिया, 8 दे दिया, दोनों एक पास, तब पूछ रहा है बताइए ये क्या है, सहअभाज्य है कि नहीं है। तो बताइए 1 से 1 हो, उसका HCF कितना हो जाएगा, 2। तो HCF से मतलब नहीं है, ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से दोनों ना कटें, एक को छोड़ के, वही हमारी सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। शुद्ध भाषा में, एकदम शुद्ध भाषा में। ये सब करने की भी ज़रूरत नहीं है, समझना है, लिख के दिखाना नहीं है वहाँ पे, ठीक है। बस इतना जानकारी हो, इसका मतलब क्या है ये तो जानकारी होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा, देखिएगा 25 और 15। अब ये बताइए क्या ये हमारा सहअभाज्य है कि नहीं है, ये बताना है। आप बताइए मैंने क्या कहा, एक से ये भी कट रहा है, एक से ये भी कट रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। एक से दोनों कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, कट रहे हैं, तो उनको छोड़ दो, एक को छोड़ दो। अन्य कोई संख्या से अगर दोनों कट रहा है तो वो सहअभाज्य नहीं होगा। साफ कहने का मतलब है, एक को छोड़ के अन्य किसी संख्या से भी कटेगा तो वो सहअभाज्य होने के चांसेस का होगा ही नहीं, खत्म। इसका मतलब देखिए ऐसे ही दिख रहा है, 25 अब 5 3 15, उसी संख्या से क्या हो गया है, दोनों कट गया, तो ये हमारा होगा बड़का कट्टी, नहीं होगा। आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर ध्यान दीजिएगा, मैंने दिया 25 और यहां दे दिया मैंने कितना, 13 ले लीजिए, चाहे छोड़िए 13। अभी आपको लगेगा कि सर 13 तो कटेगा नहीं, वैसे दिख रहा है। 13 की जगह पे हम देते हैं यहाँ पे आपका 16, 25 और क्या दिया हुआ है 16। अच्छा बताइए, 2 से काटता है 2 8 16, 2 से काट रहा है नहीं, 4 से काटता है 4 चौका 16 नहीं, 8 से काटता है 8 से ये नहीं कटेगा, 5 से ये काटता है नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, बिल्कुल सही है। जो एक दूसरे को किसी भी संख्या से एक को छोड़ के ना काट पाए वो हमारी क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब ये तीसरा नंबर का देखिएगा, अब बताइएगा यहाँ दे दिया मैंने 8 और यहाँ दे दिया कितना, 7। क्या ये सहअभाज्य है? हाँ है। कैसे हैं, क्योंकि ये 8 है, जो इसको काट देगा वो इसको नहीं काट पाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये मेरा बिल्कुल सही है। 4 नंबर पे देखिएगा, अब बताइएगा, आप लोग बताइएगा सही है कि गलत है। यहाँ मैंने लिखा 16 और यहाँ मैंने लिख दिया कितना, 12। क्या ये हमारी सहअभाज्य संख्या है, बताइए सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है। अरे भाई 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, दोनों कट जा रहा है, और जब दोनों कट जाएगा तो नहीं होगा। अब आते हैं आगे बात करते हैं। देखिए अगर कभी भी सहअभाज्य पूछे संख्या, अगर कभी भी एक भी संख्या आपका अभाज्य आ जाता है तो वो अपने आप सहअभाज्य हो जाता है। जरूरी नहीं कि हर समय वो दे ही दे, कि हाँ अभाज्य हर समय देगा ही, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 7 है, 11 है, 13 है तो इसके बगल में 8 5 4 10 ऐसा दे दे। जरूरी नहीं है कि अगर उसके साथ 7 11 13 है तभी होगा, लेकिन अगर ये दिया है तो 100% ये सही है, बिना कुछ किए आप देख सकते हैं कहीं सहअभाज्य है। लेकिन अगर दे दिया 25, जैसे अभी दिया 16,
ऐसा तो नहीं मैंने बोला ना, क्या बताइए 25 भी तो कट जाता है किसी से, 16 भी तो कट जाता है किसी से। तो अगर ऐसा भी है तो हम देखेंगे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सहवाज होगा। जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा, श्योर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसके बाद से क्या है। इसके बाद से बहुत कुछ है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको हम बताते रहेंगे। इसमें परिमेय संख्या भी है, अपरिमेय संख्या भी है। देखिए परिमेय संख्या पे बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वो परिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन क्या Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं? परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। 4/3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, बताइए? है P/Q, सिर्फ 0 ना 3 तो हो ही सकता है, कुछ भी हो, बस Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और भिन्न के रूप में हो तो हमारी क्या होती हैं? अभी बताइएगा, जैसे लिखा रहता है पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई बराबर होता है 22/7। अब ये 22/7 क्या है? हमारा परिमेय है। 22/7 क्या है? परिमेय है। लेकिन इसी का तो मान ये होता है, दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन ये जो होता है ये क्या होता है? अपरिमेय होता है। ये क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। अब अपरिमेय क्यों होता है? जब इससे भाग करेंगे आप ना, 3.147777777 चलता रहता है, तो वो करता ही नहीं है। ठीक है, तो इस पर भी बात होगी, ज़्यादा गहरा नहीं बच रहा तो समझिए। ये एक बार पेपर में आया था, आपके यूपी टेट के पेपर में, जस्ट पीछे वाला पेपर में ही आया था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, तो पाई हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का मान होता है 22/7 वो हमारी परिमेय संख्या होती है। ये अपवाद है, अपवाद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह अपवाद रहते हैं। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में ना हो। अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो ही ना। जैसे देखिएगा √3, रूट में सब आने शुरू हो जाएंगे। अब √4 नहीं, √4 का मान क्या होता है? 2, और 2 के नीचे क्या होता है? 1। अरे भैया 2 लिखे हैं तो 2 के नीचे 1 है ना। 5 लिखे हैं, 5 के नीचे क्या होता है? 1। अगर सिंपल आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसके नीचे क्या रहता है? 1 रहता है। अब 1 क्यों रहता है? 1 से भाग करेंगे तो वही तो आ जाएगा, इसलिए 1 रहता है। यहाँ हमारा जगह 4 नहीं होगा, यहाँ आते हैं 4 नहीं होगा, और रूट में 13, कुछ भी संख्या लिख लीजिए, रूट में 13 कुछ भी का मतलब जिसका रूट निकाला ना जा सके, वो हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आइए अच्छा यहाँ पे थोड़ा और बात करते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं थोड़ा सा। अच्छा अगर दे 0/0 इसका मान क्या होता है? 1/0 इसका मान क्या होता है? और 0/1 इसका मान क्या होता है? ये बताना है। ये 3 चीज़ें भी आपको बता देते हैं। 0/0 अगर ऊपर समान है नीचे समान है तो उसका मान 1 होता है। तो क्या इसका मान 1 होगा? नहीं। जब कुछ नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब अगर कोई संख्या होता, संख्या 1/1 तो क्या आएगा? 1। 5/5 तो क्या आएगा? 1। 6/6 तो क्या आ जाएगा? 1। अब 0 लोगों में 0 लोगों को बांटना है, जब है नहीं है तो 0 ना आएगा, कैसे बांटेंगे? इसका मतलब क्या हो जाएगा? 0/0 का मान क्या हो जाएगा? 0 होता है। लेकिन 1/0 1 लोग हैं, 0 सामान देना है, तो अब क्या 0 सामान नहीं तो देंगे क्या? इसका मतलब क्या आ जाएगा? हमारा इनफाइनाइट, हम देते रह जाएंगे, इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन 0/1 है तो 0/1 का मान क्या होता है? 0 होता है। ये दिमाग में थोड़ा सा रख लीजिएगा। कहीं कहीं जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये चला आता है और पूछ देता है कि बताइए 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है कि नहीं होता है, तो ये आपको वहाँ बताना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। विभाजकता नियम, डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा
मेन मुद्दा था आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाना, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट देना, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए तो उसको तेज करके देखिए, लेकिन देखिए और समझिए ज़रूर, अच्छे से समझिए। चलिए आते हैं विभाजकता पे, शुरुआत करेंगे विभाजकता पे। विभाजकता का रूल, नियम, कोई रूल नियम नहीं है, समझना है समझिए। नियम बता करके तो घबरा जाएंगे आप लोग कि नियम क्या है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम 2 से देखते हैं, 2 से विभाजकता का नियम क्या है। देखिए जिसके इकाई, अब इकाई दहाई की बात करना शुरू कर दी है, 8 3 5 4 6 3 इकाई होता है, दहाई होता है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब। आज तक कभी अपने पेपर में चाहे कहीं भी लिखते हुए देखा है या कहीं न्यूज में सुना है कि आज 10 करोड़ खरब का घोटाला हुआ है? खरब सुने हैं, अरब सुने हैं, अरब पेपर में भी आता है, अरब तक होता है, 1 अरब कुछ, 1 अरब कुछ, चाहे उसको क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट किया जाता है 150 करोड़, वो आप जब निकालेंगे तो उसी में पहुंच जाएगा। तो खरब नहीं होता है अरब तक। अब खरब, पद्म, नील, शंख, महाशंख ऐसा कुछ नहीं है जो वहाँ तक आपको जाना है। इसमें करना क्या है, आपको ज़्यादा जानकारी नहीं देनी है, शंख महाशंख नहीं पहुँचाना है। इस डिविजिबिलिटी में रूल आपको सिर्फ इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये ध्यान दीजिएगा। ये होता है हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, बस, इसके आगे नहीं। इतना आपको पता है तो, क्योंकि हम बात करेंगे इकाई का, दहाई का, सैकड़ा का। जब कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा तो आप समझ जाइएगा कि इकाई की तरफ से 3 अंक की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर हम 2 से विभाजकता का नियम की बात करें तो जिस भी संख्या के अंत में, कहाँ अंत में, जिस संख्या के अंत में, अभी बताएंगे, जिस किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या विभाज्य हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब क्या है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाज्य हो तो वो सारी संख्याएं, यहाँ जोड़ लीजिएगा, वह सारी मतलब जो पूरी संख्या है, सारी नहीं, पूरी संख्या, पूरी संख्या क्या होगी, 2 से विभाज्य होगी। कहने का मतलब 6 8 3 5 क्या 4 0। अब तो इकाई अंक में तो 0 आ गया। आपने बताया था कि सर 2 से कटना चाहिए, क्या 2 0 कटेगा? तो आप कुछ मत करिएगा, इतना भी आपको पता दिलाना है कि जो 2 से विभाज्य हो या इकाई का अंक क्या हो, 0 हो, ये भी नोट कर लीजिएगा। तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी 2 से विभाज्य होंगी। अब बताइए ये हमारा है कि नहीं है यहाँ पे 0, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा हम ऐसे बना के बताते हैं आपको, एक फॉर्मेट बना के ही बताते हैं जो आपके पास रहे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक बताएंगे आपको हम अच्छे ढंग से। देखिएगा, ये क्या है मेरा 2 से, मैंने क्या बोला था, इकाई का अंक, इसमें लिख लीजिए, इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो संख्याएं क्या होती हैं हमारी, 2 से विभाज्य होती हैं, ये बता दिए थे। अब आते हैं 3 पे।
इसके एग्जाम्पल बता दिए थे। अब आते हैं 3 पे। देखिए 3 क्या कह रहा है, 3 का क्या कहना है कि सारी संख्याओं का अगर योग करने से 3 से कट जाए, सारी संख्याओं का योग करने पर अगर 3 से कट जाए तो वो संख्या 3 से विभाज्य होती है। बोल रहे हैं, सुन के लिख लीजिएगा। सारी संख्याओं का योग करने पर यदि 3 से कट जाए तो सारी संख्या 3 से विभाज्य होंगी। देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं। एग्जाम्पल क्या है सुनिएगा। मैंने कहा 6, 8, 1, 3, 4, 5। इसको पता करना है, इतनी बड़ी संख्या है, इसको पता करना है क्या ये 3 से कट जाएगा। तो हम पता करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिएगा 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 3 18, 18 और 4 22, 22 और 5 क्या आ गया 27। मैंने क्या किया, इन सबको क्या कर लिया, जोड़ लिया है। तो मेरा क्या है 27। अब इस 27 को चेक करेंगे, क्या ये 3 से कटा, 3 9 27। अगर ये कट गया 3 से तो इसका मतलब जो हम संख्या लिखे थे 6 8 1 3 4 5, ये सारी संख्या 3 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। समझ रहे हैं। लेकिन ऐसे आपको पेपर में चाहे कहीं भी नहीं करना है, ये नियम है। करना कैसे है आपको पेपर में, ध्यान से सुनिएगा। एक और क्वेश्चन, 6 है, 8 है, 4 है, 5 है, 1 है, 3 है, 7 है, 2 है। पता करते हैं। देखिए करेंगे क्या, कोई भी संख्या अगर अगल बगल जोड़ने पे, चाहे कहीं भी जोड़ने पे, चाहे कहीं ले जाने पे, किसी 2 को ही जोड़ के देख लीजिए, क्योंकि 2 को जोड़ेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। किसी, अब जरूरी नहीं कि इसी को देखें, इसको देखें, इसको देखें, इन सबको देखें, नहीं। जहां जो अगर एक ही संख्या 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, या फिर 2 कट रहे हैं तो काट दीजिए, या फिर 3 मिला कट रहे हैं तो काट दीजिए। मतलब 1 2 3 4 जितने मिलाने पे आपको आसानी लगे, जो आपको सुविधा लगे कि हाँ हम 2 को मिला करके ही काट सकते हैं, उसको काटिए। जैसे मैंने देखा 6 तो ऐसे ही पता चल रहा है कि 3 दूना 6, 3 कट जाता है। और कहीं देखते हैं जो ऐसा कट रहा है, नहीं कट रहा है। 8 और 1 हमको पता है 9, 9 3 से कट जाता है, हमको पता है कट जाता है। 7 और 2 9, 9 3 से कटता है तो कट जाएगा। अब देखिएगा 5 4 9, 3 से कटता है तो कट गया। अब 3 का नाम 3, इसका मतलब हमने जब 3 से इसको कट किया आपस में ही देख करके तो सारी संख्याएं क्या हो गई, कोई भी संख्या बचा नहीं, सारी संख्या कट गई हैं। इसका मतलब अगर कट गई हैं तो ये क्या है, 3 से सारी संख्याएं विभाज्य हैं। एक और क्वेश्चन आपको देते हैं, पहला था, दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिएगा। 9 1 7 8 2 1 8। चेक करते हैं। अच्छा देखिएगा, कहीं से भी, जरूरी नहीं कि अब यहाँ से हम पकड़ चल रहे हैं, यहाँ का 8 और यहाँ का 1 भी आप काट सकते हैं। 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 7 और 2 9, 9 क्यों, क्योंकि कट रहा है। 8 और 1 9 कट रहा है, ये क्या हो गया, कट रहा है। अब यहाँ पे 9 से भी विभाज्य है, 9 का बाद में देखेंगे, 3 लिख लीजिए, ये 3 9 रहेगा तब भी सही है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर कहीं काट दिए हैं, ये 9 भी रहेगा तो क्या 3 से विभाज्य है। तो आपको समझ में आ गया 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। सारी संख्याओं का योग करने पर अगर 3 से कट जाए तो संख्या 3 से विभाज्य होती हैं। लेकिन आपको बड़े सवालों में ऐसा करना नहीं है। अगर चेक करना है तो आप ऐसे चेक कर लीजिएगा, अगल बगल की 2 संख्याएं 3 से कटती हैं तो उनको काट दीजिए, या सिंगल कटता है उसको काट दीजिए, या फिर अभी भी नहीं कट रहा है उसके बाद कट रहा है तो उसको मिला करके काट दीजिए, जिससे आपको करने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, अब आएंगे डिविजिबिलिटी किस पे, 4 पे। 3 वाले हमारे क्या हो गए, समाप्त हो गए। ध्यान से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, बिल्कुल आपकी भाषा में। चौथे नंबर का, अच्छा देखिए दूसरे नंबर का मैंने क्या बताया था, इकाई का अंक 0। देखिएगा इकाई का अंक 0, तो 2 का दोगुना क्या होता है 4। तो अब इकाई का अंक, तो इकाई देख रहे थे, लेकिन दोगुना किया तो अब क्या देखेंगे, इकाई और दहाई दोनों देखेंगे। क्या देखेंगे, इकाई भी देखेंगे और क्या देखेंगे, दहाई भी देखेंगे। ध्यान सुनिएगा, यदि इकाई और दहाई का अंक 0 हो, पहले सिर्फ क्या था, इकाई का 0 था, लेकिन अब इकाई और दहाई का अंक क्या हो, 0 हो,
या फिर वो दोनों संख्याएं, जैसे आप देख रहे थे इकाई का अंक, लेकिन अब इकाई और दहाई का अंक दोनों संख्याएं 4 से कट जाएं तो सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। फिर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है, जब आपने 2 से देखा तो एक अंक देख रहे थे, मतलब इकाई का अंक देख रहे थे। क्या देख रहे थे कि वो इकाई का अंक 0 हो या फिर 2 से कट जाए। तो ऐसे ही 2 का दोगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो जब आप उसमें इकाई देख रहे थे तो उसका दोगुना करिए, क्या आ जाएगा, दहाई आ जाएगा। उसमें एक 0 देख रहे थे, अब इसमें कितने 0 देखेंगे, 2 0 देखेंगे। उसमें ये देख रहे थे कि इकाई का अंक 2 से कट जाए, अब इसमें क्या है, 2 हो गए ना, इकाई भी हो गया और क्या हो गया, दहाई भी हो गया। तो हम ये दोनों देखेंगे, इकाई और दहाई का अंक यदि 4 से कट गया तो सारी संख्याएं 4 से कट जाएंगी। श्योर। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर इकाई और दहाई, इस पे आते हैं एग्जाम्पल पे। क्या है एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल क्या कह रहा है। मैंने दिया यहाँ पे 4 6 3 5 8 0 0। अब इतनी बड़ी संख्या हम 4 से तो भाग देते रह जाएंगे, आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने क्या कहा, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक, यह है हमारा क्या, इकाई, और ये क्या है, दहाई। इकाई और दहाई का अंक क्या हो, 4 से कट जाए, 0 हो, या फिर 4 से कट जाए, सारी संख्याएं 4 से कट जाती हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। मैंने दे दिया 8 3 5 7 2 4। आपको कुछ करना नहीं है, बस देखना है क्या, इकाई और दहाई, 4 छक्के 24 कट जाता है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। समझ में आया, पक्का। फिर से सुन लीजिए, 4 की डिविजिबिलिटी क्या बताएं, इकाई और दहाई का अंक 0 हो या फिर वो दोनों अंक जो इकाई और दहाई के स्थान पर हैं सिर्फ वही 4 से कट जाएं, तो सारी संख्याएं जो दी गई हैं वो 4 से कट जाएंगी या 4 से विभाज्य हो जाएंगी। समझ में आया। चलिए अब आगे चलते हैं, 5 पे आते हैं। 5 की कहानी क्या है, जरा सुनिएगा। 5 की कहानी में कुछ नहीं है, सिर्फ क्या हो, इकाई के अंक पर, कहाँ, इकाई अंक, इकाई अंक क्या हो, 0 हो और क्या हो, 5 हो। इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, वो क्या होता है, 5 से विभाज्य हो जाता है। अगर इकाई का अंक 0 हो तो किससे होता है, 2 से भी हो जाएगा। देखेंगे 3 वाला दिया रहेगा तो देखेंगे, जरूरी नहीं कि अगर इकाई का अंक 0 हो तो 3 से विभाज्य ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए 5 का देखते हैं। इकाई अंक 0 और क्या हो, 5 हो। एग्जाम्पल 6 3 8 3 5 4 0। इकाई अंक क्या आ गया, 0। तो ये पूछेगा क्या 5 से विभाज्य है, तो हाँ ये संख्याएं 5 से क्या है, विभाज्य हैं। 2 6 3 8 4 5, क्या बताइए ये 5 से विभाज्य है, तो हाँ विभाज्य है। क्यों, क्योंकि इकाई अंक क्या है, 5 से विभाज्य है, तो सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 5 से विभाज्य हो जाएंगी। अब आते हैं किस पे, आपके 6वें नंबर पे। 6ठा नंबर सुनिए क्या कह रहा है। 6ठा नंबर, ऐसी संख्याएं ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। क्या हो, जो 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य हो जाएंगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको बताते हैं एग्जाम्पल। चेक करिए, इतना बड़ा है, चेक करिए। बड़ा से मतलब नहीं है हमको, मतलब क्या है, जो 2 और 3 से कट जाए। अब पढ़ाए हैं 2 से क्या होता है और 3 से क्या होता है। 2 से चेक करिए, इकाई का अंक क्या है, 8 है। इकाई का अंक ही देखेंगे ना, 8 है, तो संख्या 2 से कट जाती है। इसका मतलब 6 चेक करना है, तो इसमें 2 और 3 देखना है, 2 वेरीफाई कर गया। 3 देखेंगे, 8 और 1 9, 5 3 8 और 1 9, देखिएगा 8 और 3 8 और 1 9, कट गया। अब 0 कोई हमारी संख्या थोड़ी ना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारी संख्या क्या हो जा रही है, कट जा रही हैं। इसका मतलब ये 6 से क्या है, विभाज्य है। जो संख्याएं 2 और 3 से कट जाएं तो हमारी संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं 2 और 3 से कट जाती हैं वो संख्या 6 से विभाज्य होती हैं। पक्का। अब आते हैं किससे, 7 से। देखिएगा 7 वाला, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, इसको नोट कर लीजिएगा।
यही एक है जो थोड़ा सा 7 के डिविजिबिलिटी आपको फोकस करना पड़ेगा। कई तरीके होते हैं इसके। इकाई के अंक में, इकाई के अंक में 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करके बगल वाली संख्या में घटाते घटाते जाते हैं जब तक कि शेष 0 या 7 से विभाज्य होने वाला प्राप्त न हो जाए। बिल्कुल भाषा में लिखवाएं, एकदम आपके भाषा में लिखवाए हैं, ऐसा कुछ नहीं किताबी भाषा में मार लिखवा दिया। इकाई के अंक में 2 का गुणा करके बगल वाली संख्या में क्या करते हैं, घटाते जाते हैं, और जब तक घटाते हैं इकाई के अंक का गुणा करते, जब तक कि वो शेषफल उसका 0 ना आ जाए, मतलब घटाने पे 0 ना आ जाए, या फिर ऐसी संख्या आ जाए जो 7 से क्या हो जाए, विभाज्य होने वाला प्राप्त ना हो जाए, तब तक उसको क्या करते हैं, घटाते जाते हैं। एग्जाम्पल 343 बताना है। देखिए 343 मैंने क्या कहा, इकाई की संख्या में 2 का गुणा करके बगल में घटा देते हैं। इसमें 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6, तो 34 हो गया। 34 में से 6 घटा दीजिए, 34 में से 6 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा हमारा 8, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2, कितना आ गया 28। 0 नहीं आया, लेकिन 7 से विभाज्य होने वाला प्राप्त ना हो जाए। 7 से विभाज्य होने वाला प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, 7 चौका 28। इसका मतलब 343 हमारा क्या है, 7 से विभाज्य। थोड़ा बड़ा लेकर के चलते हैं। अब हमको पता नहीं है कितना होगा कितना नहीं, बस ऐसे दे रहे हैं, देखते जाइएगा। मैंने दिया 4 3 8 5 6 0, हो सकता है यहाँ दे दें 2। अब देखिएगा 2 दूना 4, 4 घटा दीजिए, इनको हटाइए। 10 में से 4 गया 6, ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 8 3 4, 6 दूना 12। अरे घटाना भी नहीं है, आप ध्यान देखिए, आप चाहें तो बगल में घटा के वहीं लिख सकते हैं, बस समझाने के लिए बताया जा रहा है। इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 गया, कितना हो गया 4, 5 में 2 गया 3, 5 में से 1 गया, कितना आ गया 4, ये कितना हो जाएगा 8 3 4, 3 दूना 6। आप चाहें तो अगर 84 में से 6 घटा करके डायरेक्ट लिख सकते हैं। हटाइए 3, यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 6, 14 में से 6 गया, कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 7, ये 3, ये कितना हो गया 4, 8 दूना कितना हो गया 16। इसको हटाइए, 7 में से 6 गया 1, और 3 में से 1 गया, कितना हो जाएगा हमारा 2, 47। इसका करिए, इसका करेंगे 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकनम कितना हो जाएगा 2 एकनम 2, यहाँ 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 40। अब बताइए क्या 40 हमारा 7 से कटता है, नहीं कटता है, तो सारी संख्या भी हमारा क्या हो जाएगा, सारी संख्या हमारा क्या हो जाएगा 7 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये किसकी डिविजिबिलिटी थी हमारी 7 की। अब 7 के बाद से किस पे आएंगे 8 पे। जरा ध्यान से देखिएगा, 7 वाला समझ में आया, फिर से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ऐसी संख्या इकाई के अंक में 2 का गुणा करके बगल में घटाते जाते हैं, तब तक घटाते हैं कि 0 ना आ जाए या फिर वो 7 से विभाज्य ना हो जाए। समझ में आया। चलिए अब चलते हैं आपके कौन से 8वें नंबर के नंबर कह रहे हैं 8 से डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी क्या है देखिएगा। जब आपसे ये कहा गया था 2 का, तो आपने क्या किया था, इकाई का अंक 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो, फिर इकाई का अंक देखा जाता है क्या कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। जब 4 पे आए तो आपने इकाई दहाई ले लिया। अब यहाँ 1 जीरो ले रहे थे, यहाँ कितना जीरो ले रहे हैं 2 जीरो रहे हैं। अब यहाँ के बाद से कहाँ आ रहे हैं आप 8, तो 2 चौका 8। देखिए घात बढ़ता, 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, 3 गुना नहीं मतलब उस पर घात, इस पर किए 2 4 हो गया, इस पर 3 करें कितना, तो इसके 8 कर रहा है, तो 4 का 2। अब भी क्या करेंगे, यहाँ कितने जीरो ले रहे थे 2, तब 8 पे कितने ले लेंगे 3। यहाँ क्या लिखे थे इकाई दहाई, तब क्या लिखेंगे इकाई
दहाई और सैकड़ा। मतलब 8 की डिविजिबिलिटी में आपको इकाई दहाई का संख्या 0 हो या फिर 8 से विभाज्य हो, तो सारी संख्याएं क्या होती हैं? विभाज्य होती हैं 8 से। 4 6 3 5 8 0 0 मैंने दे दिया, ये 0 0 0, तो ये संख्याएं क्या है? 8 से विभाज्य हैं। फिर मैंने दिया 4 6 3 5 0 0 8, ये 3 संख्याएं देखेंगे क्या ये 8 से कट जाएगा? कट जाता है। 23 संख्या हमारी क्या है? 8 से विभाज्य है। 4 6 3 5 4 8 28, 3 संख्याएं देखेंगे क्या ये कटेगा? 8 1 9 8, ये देखना है। 8 1 9 8, 8 से 28 कटेगा नहीं, तो ये संख्या हमारी नहीं होगी। 4 6 3 5 8 4 8, अब देखिएगा 8 1 9 8, 8 6 48 कट गया। तो जो कट जाएगा कौन से? 3 अंक। कहाँ के? इकाई दहाई और सैकड़ा के अगर 3 अंक कट जा रहे हैं तो क्या होता है? हमारी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं। अब किस पे आते हैं? 9 पे। जैसे आपने देखा था 3 की डिविजिबिलिटी, सारी संख्याओं का योग करने पे अगर संख्याओं का योग 9 से कट जाता है तो सारी संख्याएं 9 से, सॉरी, संख्याओं का योग अगर 3 से कट जाता है तो सारी संख्याएं 3 से विभाज्य होती हैं। सेम एज इट इज ऐसे ही अगर सारी संख्याओं का योग अगर आपका 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाती है। लेकिन 3 का तरीका भी बताए थे, जोड़ने के बाद से क्या बन जाए? 9 बन जाए। ऐसे ही सेम ऐसे ही देखेंगे। इसको लिखा है 8 1 6 3 5 4, हमको बताना है क्या ये 9 से विभाज्य हो जाएगा? तो आप सारी संख्याओं क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद से अगर 9 से कट गया तो सारी संख्याएं 9 से कट जाएंगी। 8 और 1 9, 9 6 15, 15 3 कितना 18, 18 5 कितना 23, 23 4 कितना होता है? 27। इसका मतलब 27 बताइए क्या 9 से कटता है? 9 तरीका 27। तो हाँ, जब 27 कट गया तो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। लेकिन आपको करने के लिए दिया जाता है 8 1 6 3 5 4, 8 और 1 9, 6 3 9 5 4 9, कोई संख्या नहीं बचा, इसका मतलब 9 से विभाज्य है। समझ में आया? सेम एकदम कैसे था? 3 की तरह था। ठीक है, अब आते हैं किस पे? 10 से विभाजकता का नियम। देखिए 10 से विभाजकता का नियम क्या है बताते हैं आपको। 10 से इसमें इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक सिर्फ 0 होना चाहिए। हम आपसे कहें 35 10 से कट जाएगा, 5 से नहीं देखना है, 10 से देखना है, नहीं कटेगा। 40 कट जाएगा, तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से कटेगा, वरना 10 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब आते हैं 11 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता कौन कौन सा है तो वैसे सब है, लेकिन जो ज़्यादातर पूछता है आपका 8 9 11 इंपॉर्टेंट है। 4 भी ले लीजिए, 4 कब नहीं पूछता है, लेकिन 8 9 और 11 बहुत ज़्यादा पूछता है। तब अब 8 भी पढ़ा दिए, 9 भी पढ़ा दिए, 11 पे आते हैं। 11 नंबर पे देखिए क्या करते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? जितनी भी संख्याएं हमारी दी गई होती हैं उन संख्याओं को अल्टरनेट करके आपस में जोड़ देते हैं। क्या बोले हैं? अल्टरनेट करके आपस में, जो अल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, एक को छोड़ के एक, आपस में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद से यदि हमारा 0 आवे या फिर ऐसी संख्या आवे जो 11 से कट जाए तो वो सारी संख्याएं हमारी 11 से कट जाती हैं। फिर से सुनिए, दी हुई संख्या को क्या करते हैं? एक एक को छोड़ के आपस में जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद से उन दोनों को घटाते हैं। घटाने के बाद से यदि 0 आवे या फिर शेष पे 11 आवे, चाहे 11 से कटने वाली संख्याएं आवे, तो वो सारी संख्याएं 11 से विभाज्य होती हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं 13 31, इसको चेक करना है। मैंने क्या कहा? एक को छोड़ के एक, अब इधर कुछ है ही नहीं है, एक को छोड़ के एक। 3 और 1 कितना होता है? 4, यहाँ लिख लीजिए। 3 और 1 कितना होता है? 4। अब इस 4 में से 4 को घटा दीजिए। 4 में से 4 को घटा दे, क्या आ गया? 0 आ गया। तो मैंने क्या कहा था? यदि घटाने के बाद से क्या हो? 0 हो तो क्या हो जाएंगी? संख्या हमारी 11 से विभाज्य हो जाएंगे। तो हमारा 13 31 क्या है? वो 11 से विभाज्य हो जाएगा। अब चलिए एक और लेके चलते हैं। 121, इसको चेक करना है। देखिए, एक को हटा करके एक पर, इसको यहाँ ले जाएंगे तो कुछ है ही नहीं है, तो इसका मान कितना आ गया? यहाँ पे 2, इसका मान कितना आ गया?
देखिए इसका मतलब कितना आ गया 2, और 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा हमारा 0। इसका मतलब ही क्या है 11 से विभाज्य है। तो 11 का डिविजिबिलिटी समझ में आया। ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छे चीज़ आपको बताए हैं। डिविजिबिलिटी पूरा बताए हैं, भाज्य बताए हैं, अभाज्य बताए हैं, सम संख्या बताए हैं, विषम संख्या बताए हैं, प्राकृतिक नंबर प्राकृतिक संख्या बताए हैं, पूर्ण संख्या बताए हैं, परिमेय संख्या बताए हैं, पाई अपरिमेय है कि परिमेय है, सारी संख्याएं बताए हैं। इनमें से आपको डिविजिबिलिटी और रूल भी बताए हैं। अब देखिए क्या है, कभी कभी पूछ देता है और आपकी जानकारी में भी होना चाहिए। ये बताइए, जो संख्या 3 से कट जाती है क्या वो 9 से भी कट जाएगी? क्या है कि दोनों एक ही जैसा दिख रहा है। जो संख्या 3 से कटेंगी, क्या बताइए वो 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, जरूरी नहीं है, कट भी जाएगा। मैंने क्या बोला? जो संख्याएं 3 से कटती हैं वो 9 से कट भी सकती हैं और नहीं भी कट सकती हैं, लेकिन जो 9 से कटती हैं ये जरूरी है कि 3 से कटेंगी। जैसे एग्जाम्पल में एक सुन लीजिए, अगर आपके पिताजी से लड़ाई हुआ है तो बेटा क्या करता है? तुरंत जाकर के लड़ जाएगा, चाहे जितना भी रोक लीजिए। लेकिन बेटे से लड़ाई हुआ है तो जरूरी नहीं है कि पिताजी जाकर के लड़ेंगे ही। हो सकता है कि अपने बेटे को ही समझाएं, अपने बेटे को ही मारें कि तुम्हारे में गलती है। लेकिन अगर पिताजी से लड़ाई होता है तो ये जरूर होता है, आप देखिएगा कि क्या करता है, बेटा लड़ जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब 9 हो गया कौन? पापा, और 3 कौन हो गया? बेटा। अगर 9 से जो संख्याएं कट जा रही हैं तो वो संख्या 3 से कट जाएंगी, लेकिन जो 3 से कट जा रही हैं जरूरी नहीं है कि वो 9 से कट जाएंगी। बात समझे? जैसे मैंने कहा एक संख्या ले लीजिए आप 12। देखिए 12 क्या होता है? 3 से कट जाता है, लेकिन क्या 12 9 से कटता है? नहीं कटता है। लेकिन जो 9 से कट जाएगा 18, 27, 81, बताइए क्या 18 3 से नहीं कटेगा? 27 नहीं कटेगा, 81 नहीं कटेगा। लेकिन जो 3 से कटता है वो 9 से जरूरी नहीं कि कट जाए, कभी कभी कट जाता है, कभी कभी नहीं कटता है। लेकिन जो 9 से कटता है वो 100% है कि किससे? 3 से कट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन इसका है। देखिएगा 2 कौन है? बेटा। 4 कौन है? उनके पिताजी। 8 कौन है? अब उनके पिताजी। सेम जो कहानी उस पर बताएं वही कहानी है। जो संख्याएं 8 से कट जाएंगी वो संख्याएं 2 और 4 से भी कट जाएंगी, लेकिन जो संख्याएं 4 से कट जाएंगी जरूरी नहीं है कि वो संख्याएं 8 से कट जाए। लेकिन जो संख्याएं 4 से कट जाएंगी वो 2 से कट जाएंगी, लेकिन जो 2 से कट जाएंगी ये जरूरी नहीं है कि वो संख्या 4 और 8 से कट जाए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिएगा। मैंने ले लिया यहाँ पे 12 ही ले लीजिए। अब 12 बताइए किससे कटता है? 2 से कटता है, 4 से ही कट जाता है। क्या 8 से कटता है? नहीं कटता है। लेकिन जो 4 से कट जाएगा वो 2 से, मतलब 4 में 2 इंक्लूड हो गया और 8 में 2 भी इंक्लूड हो गया और 4 भी इंक्लूड हो गया। कहने का साफ सेंस ये है, अगर किसी संख्या से कोई संख्या कट जा रहा है तो उस संख्या के गुणनखंड से भी वो संख्या कट जाएगा। जैसे अगर कोई 15 से कोई संख्या कट जा रहा है, जैसे माना 45, तो इसके जो गुणनखंड होंगे ना, गुणनखंड का मतलब 5 और क्या 3, तो इसके गुणनखंड से भी वो संख्या क्या हो जाएगी? कट जाएगी 100%। देखिए बताने का मतलब क्या है, जो संख्या किसी संख्या को काट दे रहा है, जो काट दे रहा है उसके गुणनखंड भी कर दीजिए तो उसके गुणनखंड से भी वो संख्या क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। ठीक है, तो हमको यही आपको समझाना था यहाँ तक। तो चलिए ठीक है, डिविजिबिलिटी तक यहाँ रहने देते हैं। और इसके बाद से जो 13 है, देखिए अगर कोई संख्या अगर नहीं कटता है, आपको लग रहा है कि नहीं है, तो उसको तरीका है निकालने का, HCF निकाल लीजिए। उन दोनों संख्याओं क्या निकाल लीजिए? HCF तो एक होता है। अगर HCF निकालते हैं तो ये पता चल जाएगा वो कौन सी संख्या से कट रहा है। अगर कभी भी आपको समस्या हो रही है, काटने में नहीं समझ में आ रहा है, कोई ये संख्या दिया ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या से कट रहा है, तो आप कुछ मत करिए, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग विधि करके निकाल लीजिए क्या? HCF। अगर जो भी हमारा HCF आ जाएगा वही क्या हो जाएगा? उन दोनों संख्याओं को काटने वाला हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, इसको समाप्त करते हैं यहीं पे और अगली वीडियो डालेंगे। इसके बाद से जो हम वीडियो डालेंगे तो सीटेट का तो पड़ेगा ही, ये बेसिक कंसेप्ट था। और SSC GD के लिए जो क्या है, GD के लिए मुझे भी अब
मैराथन टाइप का क्लास लेना पड़ेगा, लगभग 1.5 घंटे का, 2 घंटे का। तो आप लोग 2 घंटे नहीं, 1 घंटे बहुत हैं जिसके क्वेश्चन है, क्योंकि अब जीडी के जो पेपर हो रहे हैं पहले के जैसे पेपर नहीं हो रहे हैं। अब जो जीडी के क्वेश्चन आ रहे हैं लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके पिछली बार जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था, आप देखिएगा अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। जो एसएससी एमटीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन भरे थे। इसके पहले वैसे क्वेश्चन नहीं आते थे। तो आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए, अच्छे से रहिए, ठीक है, और उसको थोड़ा शेयर करिए जो सबके पास पहुँचे और सारे लोग देख पाएँ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।